बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार। दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता। कत्ल की एक लर्ज़ाहेज़ वारदात है जी। 4 अफराद को गोलियों से भून दिया गया, घर के अंदर सोए हुए थे। और कातिल कौन निकला है? कोई गैर नहीं, कोई बेगाना नहीं जी नाज़रीन, सगे भाई ने अपने 2 भाइयों, अपने कज़न को और अपने बहनोई को पेशावर कातिलों के साथ मिलकर कत्ल कर डाला। क्या वजह कत्ल है? कोई इतनी संगीन क्या दुश्मनी है, या ये इसके पीछे कोई शाखसाना जो है वो जायदाद का है? ये आज की इस वीडियो का मौजू है। ख़बर कुछ यूँ है जनाब कि ये वक़ुआ जो है आज गुजरांवाला में पेश आया है। थाना कैंट जो है इसकी हदूद में वाक़ इकबाल टाउन है, रिहायशी कॉलोनी है गुजरांवाला की। वहाँ एक घर में शादी की तकरीब थी कल, और तकरीब से फ़ारिग होकर अहले-खाना ज़ाहिर है वो रात गए। शादी की तकरीब से वापस आने के बाद फिर वो आराम करने के लिए लेटे, सो गए। ख़बर यह है जी कि शाहिद नाम का एक बंदा है, कातिल मुलजिम, वो घर के अंदर 4 दीवारी फैलांग कर आया, और उसने ज़ाहिर है उसको पता था कि मामूल क्या है, कौन कहाँ सोता है। तो उसने कमरे में घुसकर फिर घर का अंदरूनी जो दरवाज़ा था बैरूनी वो खोला, और जो उसके साथ शूटर्स तादाद में 3 बताए जाते हैं, पेशावर कातिल थे, किराए के कातिल थे, उनको भी उसने अंदर बुलवा लिया। और इन सब ने मिलकर फिर एक कमरे में सोए हुए जो शाहिद है उसके 2 सगे भाई, जिनका नाम अहमद और हामिद बताया जाता है, और इसके साथ उसका कज़न था अज़हर, और बहनोई उसका अमानत। ये चारों अफराद कमरे में सो रहे थे, और ये वक्त जो था वो फजर का वक्त था, सहरी के बाद का वक्त था, और ये तमाम लोग महवे आराम थे। और इसी असना में शाहिद जो मुलजिम है उसने अपने शूटर्स साथियों के हमरा इन चारों अफराद पर फायरिंग कर दी, और ये मौका पर ही जाँ बहक हो गए, और कातिल जो हैं वो वहाँ से फायरिंग करते हुए फ़रार होने में कामयाब। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो वजह कत्ल है ये उसी मकान जहाँ पर ये वक़ुआ रूनुमा हुआ, जहाँ ये वारदात हुई है 4 अफराद के कत्ल की, इसी मकान का शाखसाना था, झगड़ा था, तनाज़ा था प्रॉपर्टी का, और इसी बिना पर ये संगीन वारदात जो है 4 अफराद के कत्ल की ये रूनुमा हुई है। अब नाज़रीन, वहाँ मौका पर जो लवाहिकीन में से ख़वातीन हैं, उन लड़कों की अजीज़ा जो हैं, वो उनकी सीना कोबी, उनके मातम, उनकी गिरियाजारी जो है। लेकिन यहाँ लम्हा फिक्रिया ये है कि मैं चाहूँगा एक क्लिप में आपको दिखा पाऊँ कि आप सुने कि वो कह क्या रही हैं। सानू कोई पता नहीं, साढ़े अपना जो होना ही साढ़े ना हो गया, सानू जो साढ़े ना होया उसे नहीं करना। मेरे भतीजे मेरे अपना सानू साथ सारी सुनी नहीं गई, सानू राती कोल पै गए, साढ़े पुत्र अंदर कदा घर च बोलते हैं, साढ़ा हुण तक साफ कर छोड़ो। थाने गए हो, थाने वाले ने गल नहीं सुनी, थाने वाले की कहना है की कहते सर साड़ी नहीं सुनी। जदों जाते आज आयो कल आयो, आज आयो कल, 4 साल 50 साल लगा, करोड़ा ना पैसे सब कतल करवाए गए। सानू साफ चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये ख़वातीन कोस रही हैं कि ये उनका जो मसला था जायदाद का, मकान का, ये चला आ रहा था, और वो कितने साल हो गए उनको थाने कचहरी के चक्कर काटते हुए। उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, बात सुनी नहीं जाती थी। वो बार बार इदारों के पास जाते थे, रुजू करते थे मसले के हल के लिए, लेकिन उनको इंसाफ ना मिला। तो नतीजा ये निकला कि 4 अफराद जान की बाजी हार गए, कितने ख़ानदान उजड़ गए।
अब वो जो खातून है उन्होंने साथ ये भी जिक्र किया कि न जाने कितना पैसा जो है वो इन केसों पर लगा चुके हैं और आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा और आज वो सिर्फ फरियाद आसमानों के रब से इंसाफ की करती नजर आती है। तो नाज़रीन, ये माजरा है कि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि किस कदर इदारे खोखले हो चुके हैं, निज़ाम अदल कितना कमज़ोर हो चुका है, इदारे कितने बेबस लाचार हैं और तबाह हाल हैं इदारे इस वक्त। और फिर लोग अपनी अदालतें खुद लगाते हैं, खुद ही मुनसिफ बनते हैं, खुद ही मुदई, खुद ही वकील और फिर खुद ही बहस करते हैं, जिरा करते हैं और खुद ही सज़ा सुना के उसके ऊपर खुद अमल दरामद भी कर लेते हैं। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।